अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ईरान ने अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमरीका ने ईरान के शाहिद सिस्टम से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम लोकास है। ये अरब मुल्कों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंच हममनसब से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा ने कहा, तेहरान के हमले गासिबों के फौजी अड्डों तक महदूद हैं। इसे दूसरे मुल्कों पर हमला ना समझा जाए। जंग के खात्मे के लिए हमारी शराइत मानना होंगी। मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत और नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। ईरान की आला मुशावरती कौंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा कि जब तक अमरीका खलीज फारिस से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता, जंग खत्म नहीं होगी। ईरान से जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, अमरीकी वज़ीर तवानाई को यकीन। प्रेस राइट कहते हैं, जंग खत्म होते ही तवानाई की सप्लाई दोबारा बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल और तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। उम्मीद है चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। बरतानिया के वज़ीर तवानाई ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सबके मफाद में है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर समंदरी रास्ते की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसे मुस्तकिल तौर पर बहाल करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। बरतानिया ने इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए जदीद तरीन जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए। बरतानवी टाइफॉन और F-35 तैयारे कतर और कुब्रस में तैनात। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी तैयारों ने रात भर परवाज़ें की। UAE, उर्दन, बहरीन के दिफा के लिए फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की लाइन लग गई। 1000 के करीब बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ खुलने के मुंतज़िर। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 200 के करीब खाम तेल बरदार बहरी जहाज भी फंसे हुए हैं। 9 घंटों के दौरान ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 5वीं लहर। तेल अबीब के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, 2 अफराद जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस के 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है, खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह। अस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है, तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका है। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढ कर कत्ल करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरदीद। कहा, नेतन्याहू खैरियत से हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खर्क जजीरे पर हमले में इमाराती जमीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सिफारती बशीर अनवर खरगाश ने कहा कि मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने इल्जाम आयद किया था कि अमरीका ने रास अल खैमा और दुबई के करीब से जजीरा खत पर हमला किया। अबू धाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को कौमी दिफाई इक़दाम को नुकसान पहुंचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबू धाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है।
बहरीन और ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियो शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। अल-कुद्स डे पर लंदन में बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अल-कुद्स मार्च पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका के फलस्तीन और ईरान के परचम उठाकर फलक शगाफ नारे। मुजाहरे में मुसलमानों के साथ दीगर मजाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में शरीक। यहूदी मजहबी रहनुमा भी फलस्तीन के हक में मुजाहरे में मौजूद। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। वज़ीर आज़म की PNSE को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया खुरोनोश बरामद करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा वाफिर मिकदार में मौजूद अशिया खुरोनोश के खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। अशिया खुरोनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफ़ीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खारिज रूस के सरपरस्तों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 73 मकामात को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया तालिबान रजीम की अब तक 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 229 टैंक और 72 गाड़ियां बदतबाह कर दी गईं। पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। कंधार में दहशतगर्दों की टेक्निकल सपोर्ट और असलहा स्टोरेज तंसीबात तबाह कर दी गईं। तकनीकी आलात रखने वाली सुरंग भी तबाह। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बदीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में किसी शहरी आबादी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। वजारत इत्तलात का कहना है तालिबान की नाम नेहाद वजारत दिफा का वाना में कामयाब हमले का दावा झूठा है। जुनूबी वजीरिस्तान में अफगान रजीम का एक ड्रोन कल तबाह कर दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। लकी मरवत में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खाजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। कोहाट में लांची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला मुहसिन नकवी का पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा कि AP में क़याम अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। ठट्ठा के करीब 6 बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। 2 को मकामी अफराद ने बचा लिया। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक पवार बरादरी से है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। DC ठट्ठा से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सिंध में वजीर आजम का यूथ प्रोग्राम लाएंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान। कहा गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं और कहां खर्च होते हैं, ऑडिट कराऊंगा। कारवां आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। अवाम सहरी और इफ्तार भी गवर्नर हाउस में करेंगे। IT मार्की को दोबारा आबाद करेंगे। सिंध के चप्पे चप्पे को उसका हक देने की कोशिश करेंगे। नौशहर फिरोज के करीब लखारो स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इंजन और बोगी को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गार्ड की लाश निकाल ली गई। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट महफूज। मालगाड़ी का गार्ड शदीद जख्मी। DS रेलवे सखर कहते हैं तकनीकी खराबी के बायस हादसा पेश आया। मजीद इंक्वायरी के बाद मालूम होगा। मुतासरा ट्रेन शालीमार को मुतबादिल ट्रैक से रवाना कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी,
तीसरी ट्रेन उसी रोज कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की डंपिंग और केमिकल मिक्सिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल और डीजल का 1,35,000 लीटर से जायद का जखीरा शुदा तेल पकड़ लिया। पेट्रोल पंप सील। ओगरा ने तेल में केमिकल मिक्स होने की तस्दीक के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। बहावलपुर में भी डंपिंग वाली मुतादिद पेट्रोल एजेंसियां सील। 48,000 लीटर पेट्रोल जब्त कर लिया गया। महंगी एलपीजी बेचने पर एक एलपीजी प्लांट भी सील कर दिया गया। मरियम नवाज से मुकाबला करने वालों के सूबे में रमजान पैकेज का किसी को पता नहीं। पंजाब में रमजान निगमा पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी कहती हैं अब तक 28,02,000 से जायद कार्ड शहरियों में तकसीम हो चुके। 90% से जायद शहरी रमजान कार्ड से रकम हासिल कर चुके। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर आसिफ जरदारी व वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कायलीन ने कहा इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। पाक अफवाज फील्ड मार्शल की क़यादत में हम दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। चौधरी शुजात की उलमा के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा पैगाम पाकिस्तान में फ़िरका वारियत, दहशत गर्दी और खुदकुश हमलों को हराम करार दिया गया है। मुलाकात में फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत की गई। भारत में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। दिल्ली, पटना और तमिलनाडु समेत मुख्तलिफ शहरों में मोदी सरकार के खिलाफ अवाम का पा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने गैस सिलेंडर पर फूलों के हार चढ़ाकर हुकूमत की खारजा पॉलिसी को किल्लत का जिम्मेदार ठहराया। पटना में मुश्तइल शहरियों ने सड़कों पर सिलेंडर रखकर एहतजाज किया। तमिलनाडु में इलाकाई जमातों ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत से गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हफ्तों से गैस दस्तयाब नहीं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आम आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ गया। पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान की गिरा कदर खिदमत को सराहा। रिटायरमेंट पर एजाजी शील्ड पेश की। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। T20 में नंबर 1 टीम बनी। विकेटकीपर बैटर ने पाकिस्तान के 232 मैच खेले, 6,000 से ज्यादा रन बनाए। विकेटों के पीछे 315 कैच और 56 स्टंप किए। सरफराज अहमद को 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। साबिक कप्तान कहते हैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना एजाज था। ईद उल फित्र की तैयारी, शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरी वेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील लियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा।